घर की खुशी में आप लोग शामिल हैं कि नहीं हैं? आप सबमा आवत हैं कि नहीं आवत हैं, या सबमा नहीं आवत हैं? कहा कि देखिए जिज्जी ने तो कहा है कि मेरे घर की खुशी में शामिल हुए सब। अब आप उमा आते हैं कि नहीं? ये कौन सब हैं आप सबको बहुते पता है, बहुते अच्छे से पता है। इस सब में आते हैं कुनबावासी। बाकी भाई और कोई से मतलब नहीं, बाकी लोग तो भाई जिज्जी को मैटर नहीं करते हैं, है ना। दुनिया जहान समाज वो लोग उसमें आते हैं। बाकी फैमिली के नाम पे बस कुनबावासी ही हैं, जो कि कई बार बताए गए हैं, कई बार उंगलियों पे भी गिनाए गए हैं। अरे मरीक्षा ने गिनावा था ना, जब उसको लगा था क्योंकि जो पिक्चर लीक हुई है किसी अपने घर वाले में, मतलब खासकर सचिन के ऊपर शक जतावा था। तो यही बोला था कि उस बंदे को मैंने अंदर घुसाया, मैंने अपने घर में खाना खिलाया, केक से। वो सब पुरानी बातें उस पर तो बहुत बार हो चुके हैं डिस्कशन। आज जो आवा है रंगारंग कार्यक्रम की, जिज्जी के घर की खुशी में कौन शामिल हुआ है। बेसिकली अब जिज्जी का यूँ नया कंटेंट तब तक चलने वाला, तब तक जब तक घर में जितना पैसा जिज्जी ने हमारा नहीं लगा वो दिखाए दिखाए वसूल ना कर लेगी। तो जिज्जी का वीडियो आ चुका था दोपहरिया में 3 बज के कुछ मिनट पे आवा था, और तब से लेकर तमाम लोगों ने बहुत कुछ बातें कही हैं, कुछ दिखी फिर थोड़ी देर बाद गायब हो गई। और अभी जो एक कमेंट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसके बाद वीडियो की रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चाहे वो बर्तन वाली बात हो, या फिर नाम वाली बात हो, या फिर खुशियों में शामिल होने वाली बात हो, या फिर भाई साहब कुछ एक ऐसा सस्पेंस पता चला उसकी बात हो। तो सबसे भाई पहले जो इमा लिखा है कि बहन तो कोई बात नहीं, पर्दे गिफ्ट कर देती आई थी हैं। देखो ये बात हम लोगों ने बहुत पहले करी थी कि अपने घर के लिए इसने कितनी बार पर्दे, ये पर्दा छोटा पड़ गया, ये पर्दा दीवार से मैच नहीं कर रहा, ये पर्दा ऐसा, वो पर्दा वैसा, ये खुद ही हो गई बेपर्दा। कुछ टाइम तो भैया पर्दा पर्दा करके इतना वीडियो बना के इसने पकाया था कि लोगों ने कह दिया था कि अब भैया इनकी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पर्दा है, बाकी कुछ बचवा नहीं करा है। तो मुझे भी यही लगा कि इनको पर्दे गिफ्ट करने चाहिए और बहुत सारा सामान करना चाहिए। कहा कि तुम्हारा छोटकन्नी बहन है और तुमने कहा था कि हमने जिम्मा लिया तो पीछा नहीं हटेंगे और वो गिफ्ट हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इसके अलावा लूफी भाई चिल्ला रही कोई टरू वाला नीचे आया हुआ होगा। तो चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। वाले भैया आते हैं, दूध थमाते हैं, हमारी जिज्जी कर रही होती है बेसब्री से इंतज़ार। अरे जिज्जा जी का नहीं भाई, उनका बेसब्री से इंतजार तो होता है कि गली से कतई निकला। इस बार तो काला पानी कराई देवे, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना तो हो ही चुका है। तो जिज्जी काहे कर रही थी इंतजार धूप का भाई साहब? ठंड ठंड इतना ज़्यादा। तो जिज्जी का भाई जितने भी कुनबावासी हैं, नहाने धोने से इनका सबका कोई मतलब होता ही नहीं है। और नहाने धोने पे आज जिज्जी ने एक ऐसी बात बताई भाई साहब, मतलब वो अभी हम आपको बता देते हैं। यादें ताज़ा कर रही थी जब स्कूल के बच्चे निकले, तो बोली हाँ यू टाइम हम लोग भी इंजॉय करते थे और मन करता था कि भाई मास्टर जी अब छुट्टी कर दें, मास्टर जी अब छुट्टी कर दें, लेकिन मास्टर जी कई बार छुट्टियाँ नहीं करते थे। तो हम बस एक ऐसे देखा करते थे कि कब घंटी बजे और कब हम लोग घर जाएं और घर में चूल्हे में आग सेकें। वैसे जिज्जी आग में तो अभी भी बहुत सारे लोग हाथ सेक रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे घर में आग लगाए के, जो कि तुम आज तक ना समझी हो ना आने वाले टाइम में समझोगी। हाँ तो उसी दौरान जिज्जी ने एक बात बताई कि मम्मी जी ना हम लोगों को संडे के दिन नहलाती थी पकड़ पकड़ के, और हम लोग संडे को नहाते थे। फिर एकदम से उनको याद आया यूँ कहा हमने बोल दिया वीडियो में भाई। बोले मतलब ऐसे हम लोग नहाते थे, लेकिन संडे को ना थोड़ा लेट में नहाते थे। ऐसे तो सुबह सुबह हम बिल्कुल नहा धो टिप टॉप होके जाते थे, बिना नहाए थोड़ी स्कूल चले जाते थे। इसके अलावा रामायण की बातें और महाभारत की बातें और पता नहीं कौन कौन से सीरियल के नाम ले रही थी, बचपने की कुल मिला के बातें बता रही थी। तो जिज्जी रामायण की बातें यूँ बता रही थी कि भाई उस टाइम के जो हमारे टाइम की रामायण थी, तो उसमें जो है राम जी जो बने थे अरुण गोविल जी, एक बार फ्लाइट में उनसे मिलने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके बगल में ही बैठी थी मैं, तो आज भी मेरे पास कहीं उनका ऑटोग्राफ रखा होगा, टिकट पे ही मैंने ले लिए थे। तो वाकई में उनको लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और कहीं भी मिल जाते हैं तमाम लोग तो पैर छूने लग जाते हैं। खैर अब एक एज का भी तकाजा है, और कई लोग तो उनमें राम भगवान का अक्स ही देखते थे, है ना। तो उसकी बात बताने लगी, लेकिन जिज्जी तुम्हारे घर में रामायण से तो कोई लेना देना है नहीं। देखो सच्चाई जो है वो है, तुम्हारे घर में तो सिर्फ महाभारत, वो भी ना नयका वाला हो पुराना वाला हो जौन वाला हो, लेकिन हो रहा है का महाभारत, और सिर्फ दो ही लोगन की वजह से। आप समझदार हो, इशारा काफ़ी है। बहुत तेज हो रहा है। के बाद हमारे जिज्जी टरू वालों को थैंक यू बोलने लग जाते हैं। अरे भाई थैंक यू। टरू वालों ने प्रीवियस जो वीडियो है गृहस्थी वाला उसको बहुत पसंद किया, खासकर जिज्जी के बर्तनों को। तो जिज्जी बहुत ज़्यादा नतमस्तक है कि भाई आप लोगों ने जिज्जी का जो अलग वाला घर है उसको पसंद किया, है ना। और सोफ़ा के बारे में जिज्जी ने स्पष्ट तरीके से बोल दिया
कि देखिए जो सोफ़ा है अब यो चीपड़ का है, यो नीचे जा रहा है और मेजरमेंट भी नीचे का ही है। वो तो हमने ऊपर रख लिया था बड़कन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी तो है बहाना। देखिए सच्चाई यही है कि बड़कन्नी जिज्जी की वजह सोफ़ा ऊपर नहीं रखा हुआ था। असल में नीचे कोई अइते, कोई बैठ भी उठ जैते हैं ना, तो कोनो मना करती तो बुरा लग जैते, और मना करते तो इनको भी थोड़ा अच्छा ना लगता है। वैसे ये सब बेशरम है, मना कर भी देते कि नहीं ऊपर ना बैठना, हमें एक्सचेंज करना है या यूँ करना वो करना। मतलब जैसे बाकी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं वैसे उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ऊपर अभी तक रखा था कि ब्याह शादी हो ही जाए, लोग आवें और चले जाएं, उसके बाद नयका नयका सोफ़ा नीचे भेज देना, दहेज वाला सोफ़ा है ना। तो उसके बाद जिज्जी ने बताया कि भाई देखिए हमको तो ना इतना बड़ा कोई हाई फाई सोफ़ा नहीं लेना है, ये तो भाई कुछ लोगों ने अपनी बेटी को गिफ्ट किया शादी में, तो हमको ना एक बेसिक सा नॉर्मल सा सोफ़ा लेना, वो भी हम ऑनलाइन किसी साइट से ले लेंगे। और फ्रिज का भी आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा है ना, तो फ्रिज के बारे में भी सोचा है ले लेंगे। और जिज्जी वैसे फ्रिज के बारे में हम आपसे एक वार्तालाप करना चाहेंगे। जब सब साथ में है ना, तो दुई रसोई का भी कोई मतलब नहीं बनता था, और फ्रिज का तो बिल्कुल भी नहीं बनता भाई। एक फ्रिज काफ़ी है, वही में सामान तुम अपना रखो है। अब ऐसा तो है नहीं कि दुल्हन तुम्हारा सामान निकाल के फेंक देगी। तो दर्शकों यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है कि 5 लीटर वाले कुकर माना अब इस्तेमाल कब होगा, जब यहाँ मोना नोना जिज्जावे या फिर कुछ प्रोग्राम हो। अदरवाइज़ ऊपर वाले ऊपर खाएंगे, नीचे वाले नीचे खाएंगे। बहुत तरीके से क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं टरू वालों नासपीटों, जो तुम लोग यहाँ आया है कि अशब्द बोल रहे थे कि ना जी वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो कभी नीचे बनाएंगे कभी ऊपर बनाएंगे। जी हाँ, कभी नीचे बनाएंगे कभी ऊपर, लेकिन तुम सबका बेवकूफ़ हैं और तुम लोग ना के लिए डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। काश के इनकी बातों पे आंख बंद करके भरोसा करते हो। थोड़ा दिमाग दिलाते हैं है कि नहीं है, उधारी दया लगाते तो यूँ पता चल जाता कि भाई साहब ये तुम क्या बोल रहे हो हैं। अगर कमरा बनवाना था बनवा लेती, कहा कि एक्स्ट्रा कमरा चाहिए रहने के लिए। दो किचन बना, का मतलब है साफ। और देखो हम यूँ नहीं कहते कि तुम ना बनवाओ, पहले न बोल देते। इतना बड़ा बड़ा डायलॉग का बोलना था, हम साथ साथ हैं दिया और बाती। मतलब बकवास करना कितना इनको आती, कंटेंट के लिए कुछ भी बकवास करेंगे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कौनो साथ साथ नहीं है, बस बकवास करने आए थे और सिर्फ उल्लू बनाए थे। हमेशा से यूँ क्लियर था कि ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे। अब मम्मी जी तो भैया गेहूँ में घुन हो गई, नीचे भी पिसेंगे ऊपर भी पिसेंगे। बहुत ज़्यादा मामला गंभीर होने वाला है। उसके बाद में बीच में आती है हमारी जिज्जी चाय बनाने, और बीच में होती है वार्तालाप। फ्रिज के बारे में उनसे भी कंसीडर किया जाता है। भाई बिग बॉस से पूछे बिना छोटकन्नी जी और कुछ कर सकती, नक्को जी नक्को हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी कौन इतना जल्दीबाजी है, बाद में ले लेना तुझे अगर लेना ही होना है, देखेंगे आगे हैं। अभी तो सिलसिला है, चलने दो, 1-2 साल है, गृहस्थी बन जाएगी। इनडायरेक्टली यो कागजी पति को भी बतावा जा रहा है कि सुन ससुर का नाती, यो केस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, तो जो सोच रहा दूसर का शादी करेगा घर बसाएगा। अब हमने तो इधर अपना सब जमाइन जमुई लिया है, बेलन वलन भी ले लिया है, तो अब ना इधर लंबा चलने वाला, तो तैयारी कर ले तारीख पे तारीख। इतने पर हमार जिज्जी नहीं रुकी, आगे वार्तालाप को बढ़ाया कि भाई नया साल आ रहा, अब तो 2 दिन बाकी बचे हैं, और इसके बाद फिर मेरा बर्थडे भी आ रहा है। इस बार बर्थडे मैंने सोचा है कि मैं यहाँ वहाँ 5 सितारा होटल 6 सितारा होटल में न जाके अपने इसी महल में मनाऊंगी, और अच्छे से एक समोसा पार्टी कर लूँगी। जिज्जी जब तुम समोसा पार्टी की बात करती हो ना, हमको चिंटू के बर्थडे की बात याद आ जाती है, कैसे जज्जा जी ने सबके एक एक हाथन में पकड़ावा था हैं। फिर बड़ी बड़ी हाँकने लगी थी, फिर याद आवा कि भाई बड़ी बड़ी बातें ना करें, चाहे भाई सिड का बरम भोज हो, सिड का लिए गांव खिलाना हो, और सिड की पार्टी का पहले से आयोजन करने का बहुत बड़ा डायलॉग बोला था कि धीरे धीरे आयोजन हो रहा है, धीरे धीरे हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बस देखते रहिए। तो जिज्जी को समझ में आएगा होगा खास कि हम हैं कुनबावासी, और हमारे यहाँ सिर्फ वही होता है जो नोना और टोना चाहते हैं। तो का पता एकदम से कुछ और चाह जाए, कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा डिफरेंट कुछ चाहें। तो उन्होंने कह दिया कि अभी हम बड़ी बड़ी बातें ना करेंगे, कैसे कि ऑलरेडी हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करी हैं छोटे बच्चे के बारे में। सोचो यार, आप ही लोग सोचो,
अब हमरे सबके यहाँ ही होता है, हो सकता है आपके यहाँ भी होता हो कि अगर कोनो बच्चे के लिए मान मनौती करते हैं कि भैया हम यूँ ऐसा करेंगे इसके बर्थडे पे, या फिर ऐसे इस दिन पे उसके लिए ये आयोजन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे या फिर जगराता कराएंगे, तो वो कराते हैं। बच्चे के लिए कभी नहीं छोड़ते। बड़े के लिए या किसी और के लिए तो आगे डेट बढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चों के लिए कोशिश यही किया जाता है कि भाई सेम डेट पे ही किया जाए अगर कोई मनौती मानी गई है। आइए क्या ही बोलें, लाइफ के बाद बोली थी फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं उसके लिए जीऊँगी, उसके लिए मरूंगी। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं। पर देखो अभी का है कि के लिए का चल रहा है सब आपको पता है। तो इतनी सारी बात, अब जिज्जी समोसा पार्टी करेंगी या कहीं बाहर जाएंगे तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन्होंने यही बोला है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अब देखते हैं क्या करना है। हो सकता है तो घर में अच्छे से केक काट लेंगे। अरे जिज्जी आप काहे केक का सोचती हैं? अब आपकी जो तीसरी की बहनियाँ आई है ना, बहनियाँ भाभी नहीं बहनियाँ, तो उससे बॉन्ड तो आपका अच्छा बन ही चुका है, तो वो दोनों अरेंजमेंट करेंगे ना, है आपके लिए भैया केक वोक लाएंगे, बाकी की चीज़ें भी आपको सरप्राइज़ भी देंगे। हैं इतना काहे आप सोच रही हैं? अब देखिए कितना अच्छे से आपका बर्थडे मनाया जाएगा। अगर आपने मनाने लायक छोड़ा तो अब वहीं से आपकी आग दिख रही तीव्रता से। जैसे जिज्जी हमारे सुबह जहाज में उड़ गए, वैसे तुम्हारा सबका ना यहाँ ऊपर जल्दी जल्दी कर ले, अपन जल्दी जल्दी सेट सूट कर ले। ऊपर अब तुझे करना है तो ज़्यादातर अब आप ऊपर ही नज़र आने वाली हैं, हमें भी पता है, जनता जनार्दन को भी पता है। हम साथ साथ हैं। कहानी कंटेंट के अलावा एक बात और क्लियर करना चाहेंगे, जो शिमला में शॉल लिया गया था मम्मी जी के लिए, वो छोटकन्नी ने ही लिया है। उसने बताया कि मम्मी जी का शॉल जो मैंने ख़रीदा है, ठीक है गाइज, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो जो ताई जी का भी है उसने भी छोटकन्नी ने ही ख़रीदा होगा, समझ गए। उसके बाद जिज्जी आती हैं भाई भगवान का धन्यवाद करने पे। तो सबसे पहले अपने कुल देवी और कुल देवता को करते हैं। उसके बाद अगर जिज्जी की आस्था का कोई प्रतीक बने हैं तो वो हैं गणपति बप्पा मौर्य जी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो वैसे तो देखिए जिज्जी का कंटेंट के लिए बप्पा का यूज किया जा रहा है, विघ्नहर्ता का ऐसे यूज कंटेंट के लिए कर रही हैं। इससे पहले इन्होंने नहीं लिया, और जिज्जी ने कहा कि भाई वो कोइंसिडेंस था। जब मैं वहाँ गई फिर भाई साहब, अरे जब पहली बार गई थी, जब छटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी सफ़ेद शर्ट पहनी थी, तो बड़कन्नी जिज्जी को टैक्सी ड्राइवर ने कहा था कि आप करीना कपूर के जैसे दिखनी, याद आवा? हाँ तब की बात है, बड़कन्नी जिज्जी और साथ में ही गई थी। तब से ना इनको भगवान जी के ऊपर, गणेश भगवान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो चुका है। उनका कहना, मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, लेकिन जब से मैंने दर्शन किया मुझे ना बहुत सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो गई। अभी का एक एग्जांपल भी दे के दिखावा कि देखो हमारी लाइफ कैसे बदल गई। असल में हुआ यूँ कि हमारी जिज्जी ना कन्फ्यूज बहुत थी, सोच रही थी कि 4 बर्नर वाला लें कि 3 बर्नर वाला लें, और न जाने इसके बारे में कितनी बार सब्सक्राइबर से भी पूछा गया। टरू वालों ने भर भर के लिखा, कुछ टरू वालों ने तो इंस्टाग्राम पर भैया अपना DM के साथ अपने घर की गैस सिलेंडर और रेगुलेटर और गैस का कलर सब कुछ और उसके जो भी फ़ायदे हैं वो भी लिखा दिया, लेकिन जिज्जी को बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर भाई गणपति बप्पा मौर्य ने जिज्जी को सलाह दी कि देखिए बालिके, आप 2 बर्नर वाला चूल्हा लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये रास्ता गणेश भगवान जी ने दर्शाया। मतलब ससुर कनाती कुनबावासी, तुम सबको कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी, मतलब गणेश भगवान जी के पास इतना काम बचा है कि तुम्हारे घर की एक गैस चूल्हे वाली समस्याएं हल करें। भाई साहब जब इसने बोला ना तो हमको इतना ज़्यादा हंसी आवा, इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि हम ठहाका मार मार के हंस लें कि भाई जितना भी भगवान जी हैं ये दुनिया जहान समाज में हैं, बड़ करने के लिए बाबा जी, माता रानी, छोट करने के लिए भाई पहले कुल देवी कुल देवता, और उसके बाद भाई गणपति बप्पा मौर्य जी। ये सब इनके घर का काम, बेडशीट का कलर कौन से करो, कौन सा सेलेक्ट करो, लोअर कौन से कलर का पहनो, यह है सब बच्चा भगवान के पास काम। थोड़ी शर्म कर लो, यूँ कन्फ्यूजन तुमको दूर करके सही रास्ता दिखाते हैं। जिंदगानी में लगाए पड़ी हैं, लेकिन भाई भगवान इनको यूँ रास्ता दिखा रहा है। को बर्तन किचन के पास लेके गई जिज्जी अपना कैमरा और दर्शकों को, ये हमार कढ़ाई हुआ, यू हमार बर्तन हुआ, यू हमार भगोना हुआ, में हम दूध खौलाएंगे। लेकिन ये बर्तन को देख के हमारा दिल बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। हर जगह चीपड़ 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 चीपड़, हर बर्तन में चीपड़। जब भी मैं नीचे लेने जाती हूँ मलिच्छा कहता ले जा हमरे नाम का बर्तन ले जा, हैं।
तो हर जगह मम्मी जी ने चिप पर कहीं नाम लिखा हुआ है। और जिज्जी हमारी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये हमारी कटोरी है, ये भगोना है, ये कढ़ाई है, और मुझे लाइफ में क्या चाहिए। आप लोग को अगर कुछ कमी लग रही मेरी ज़िंदगानी में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सब कुछ तो है मेरे पास। कढ़ाई, बर्तन, कटोरा, भगोना, गैस सिलेंडर, चूल्हा 2 बर्नर वाला, जो कि गणपति बप्पा मोरया ने मुझे सुझाया। आप मुझे लाइफ में और क्या चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। सीरियसली जिज्जी, लाइफ का मतलब यह है तुम्हारी हैं? बर्तन, भगोना, गैस सिलेंडर, चूल्हा चौका। अब मैं समझ गई भाई तुम्हारा सबका लाइफ को देखने का नज़रिया का है, हैं? ऊपर वाले किधर कहाँ? वैसे तो आप कण कण में विद्यमान में है। हो सके तो थोड़ा सा इन सब का सोचने समझने का दिशा चेंज करिए, थोड़ा मोड़ मार दीजिए हैं। अगर आप इनका कटोरिया, बर्तन और गैस चूल्हा सेलेक्ट करने के बाद टाइम कुछ मिल पाता है इन सब से, थोड़ा सा, बस इतना सा, बाकी लोगन पे दया करिए। टरू वालों को थोड़ा सा अक्ल कम है, करेंगे ना? नहीं इंटरेस्टेड हैं टरू वाले, का ही बोल सकते हैं। उनकी जिंदगानी को ऊपर वाले नहीं सुधारेंगे। चलो जी, अब देखते हैं का होगा का नहीं होगा। फिलहाल बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिज्जी बस करो। हालांकि पैसा तुम्हारा खर्च हुआ है समझ रहे हैं, पर रोज वह कटोरिया, बर्तन, गैस चूल्हा कब तक दिखाओगी? ख़त्म कर दो भाई। और जिज्जी को हमारे किचन में, मतलब हमारे का उनके किचन में, हमारी जिज्जी को नज़र आता है का एक शाइनर रखा हुआ कोई प्रोडक्ट, उसमें बार बार पढ़ती हैं कि भाई जीन्स के कपड़े में लगाइए और जंग हटाइए, जीन्स के कपड़े में लगाइए, जंग हटाइए। 2-3 बार पढ़ने के बाद भी जिज्जी को समझ में नहीं आता है। तो सब्सक्राइबर से पूछने कि अगर यू का है आपको पता हो तो बताइए, अदरवाइज इसको हम हटा दें यहाँ से। जिज्जी जीन्स का कपड़ा मत थोड़ा लगाइए और अपने दिमाग को घिसिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ ना, आप कुछ समझ में आ जाए चीज़ें यथार्थ वाली। बस इतना ही कहना चाहेंगे। इसके अलावा भाई जिज्जी ने अपना वॉशिंग मशीन जो घर में दुई थी, एक बाहर एक अंदर, अब एक ऊपर आ चुकी है, तो अब वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल ऊपर डाले जाएंगे, अब नीचे कौन जाएगा। इसके अलावा दरिया का नज़ारा दिखाया गया है। और हाँ, वॉशरूम में थोड़ा सा एक उन्होंने पोर्शन बनवाया है ऐसे करके, उसमें ना जो होटल से चुराए हुए शैम्पू, मतलब भाई पैसा लगाया है, भले उसमें ऑफ और कूपन उपन लगे हैं तो पूरा हक बनता है। तो वो वहाँ जैसे रखे होते हैं ताज होटल में, वैसे वो सारे शैम्पू यहाँ रखे जाएंगे। बस आप जिज्जी के ऊपर ऐसे कृपा बरसाए रखिएगा और साथ दीजिएगा। ऊपर वाले बाबा जी, माता रानी, गणपति बप्पा मोरया, टरू वालों, बस जिज्जी को सेलेक्ट करवाते रहिएगा, सही दिशा दिखाते रहिएगा। अब हम जा रहे हैं तो ना हमारे पास फालतू का टाइम नहीं, बहुत सारा काम है। हाँ, नहीं तो अगर आप हैं नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर तनिको पसंद आवा तो कर दीजिए लाइक। टाटा बाय बाय।